गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर चॉइस से रिलेटेड लास्ट कंसेप्ट। लिखिए, देखिए यहाँ पर पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हम पढ़ रहे थे। लास्ट 5 प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो है यदि कोई n इंटीजर नंबर हो। ठीक है, 6 नंबर प्रॉपर्टी है, द n बी ए इंटीजर नंबर, n बी इंटीजर नंबर, तब उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है टॉ ऑफ n का मान आप निकालेंगे तो वो आती है लेस देन इक्वल टू अंडर रूट n के बराबर। लेट्स एग्जांपल चेक कर लिया जाए। इसके लिए क्या करेंगे हम, सीधा सीधा ये जो लिखा है टॉ ऑफ n का मान लीजिए हमारा 12 है। ओके, 12 की जगह परफेक्ट नंबर ले लें ताकि इसका अंडर रूट भी निकल जाए हमारा। 16 ले लीजिए। ठीक है, टॉ ऑफ 16 निकालेंगे कि कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा वही 2 की पावर 4 और तरीका वही होता है, जो पावर होती है उसकी पावर उसकी प्लस का 1 कर देते हैं। 4 प्लस का 1 यानी कि 5। अब इसका यानी कि इसका वैल्यू आ गया 5 लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 16 यानी 4 यानी कि 8 हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल 8। क्लियर है ना? चलिए, ये वाली प्रॉपर्टी हो गई है। अगली प्रॉपर्टी है 7 नंबर। 7 नंबर जो प्रॉपर्टी लिखी है, समेशन डी का भाग एन में दिया जाता है। संख्याएं जिनका भाग एन में चला जाता है, यहाँ 1/d से डिनोट कर देते हैं, यानी 1/d निकालते हैं हम उनका। ठीक है, डी वो संख्याएं जो एन को डिवाइड करती हैं, वहाँ 1/d उनको अगर हम जोड़ दें तो उसका मान आता है सिग्मा एन बटे एन के। एग्जाम्पल देख लिया जाए इसका। देखो, यहाँ हम लोग बात करते हैं जैसे कि 8 की बात कर लें हम लोग। ठीक है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो सिग्मा एन का मान निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3 प्लस का 1 यानी 4 माइनस का 1 बटे 2 माइनस 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 यानी 16 में से 1 गया तो 15, 15 में एक का भाग दिया 15 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ 8 की बात की गई है, किस किस का डिवाइड हो जाता है 8 को, तो पता किया जाए। देखो, 1 का भाग जा रहा है, 2 का, 4 का और 8 का। अब इनका मान चेक कर लिया जाए, समीशन ऑफ 1/d। तो चेक करते हैं इसका। देखो, तो यहाँ 1/1 प्लस 1/2 1/4 1/8, इसका योग करेंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके बराबर आगे इसका मान निकालते हैं। 8 LCM 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 4 12 12 13 14 15, 15/8। ठीक है, ये मान इसके बराबर आ गया। यहाँ इसका मान हमारा 15 आ ही गया है, एन का मान 8 होता ही है, तो बराबर में 15/8। समझ में आ गई होगी ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। चलिए, अगली प्रॉपर्टी 8वें नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। लिखा है, यदि n बराबर p1 की पावर k1 डॉट p2 की पावर k2 डॉट डॉट pr की पावर kr लिखा गया है। ठीक है, तब हमें शो करना है, तब हम लिख सकते हैं सिग्मा n का जो मान है डॉट फाई n का मान है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है n स्क्वायर 1 माइनस 1/p1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/p2 का स्क्वायर डॉट डॉट 1 माइनस 1/pr का स्क्वायर। सिग्मा एन मल्टीप्लाई सॉरी सम ऑफ डिवाइजर ऑफ एन। हाँ, और ये आयलर फंक्शन।
तो एक एग्जाम्पल चेक कर लिया जाए इसके लिए। तो देखो एग्जाम्पल से क्या है कि थोड़ा स्टेबिलिटी हो जाती है, जो प्रॉपर्टी लिखी है वो हाँ रियलिटी में काम करती है नहीं करती, ये हमें थोड़ा समझ में आ जाता है। इसका मैं पीडीएफ बना करके डाल दूंगा ताकि हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था इसको अच्छे से समझ जाए हम लोग। ठीक है, तो देखो 8 ही ले लीजिए। तो सिग्मा 8 का मान हमारा निकल के आया था कितना, 15, जस्ट ये रहा। ठीक है, अब 5 ऑफ 8 का मान निकाल लीजिए, सभी निकाल के देखो क्या आता है। 4 आएगा, हाँ 4 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिग्मा एन और 5n का जो मान निकला वो हमारा निकल के आ गया 15 चौके 60। अब इसका मान तो ये तो इधर वाली वैल्यू का मान निकल गया। अब इसका चेक कर लेते हैं। एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, एन की जगह रख दीजिए जो भी वैल्यू दी 8, तो एन 64 तो यही बन गया। तो देखो क्या लिख देंगे यहाँ 64 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस P1 का स्क्वायर, P1 नहीं आ रहा है हमारे पास, 2 की पावर 3 ओनली, तो यहाँ 2 का स्क्वायर यानी 4, 64 1 माइनस 1/4, तो 4 का जब लेसन लिया यहाँ पर एलसीएम 3/4 बन गया। 4 का डिवाइडेशन करते हैं हम लोग कितनी बार जाता है, 1 टाइम एंड 6 16 बार, 16 को 3 से करते हैं 16 48 48। ठीक है, 48 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 60 का मान ग्रेटर देन इक्वल हो गया 48 के। हो गया ना। अगली प्रॉपर्टी देख लीजिए, यहां जो लिखा है अगला, ये टॉ ऑफ एन डॉट फाई ऑफ एन, इसका मान निकाल लें हम, तो इसका मान ग्रेटर देन इक्वल होता है एन के। ठीक है ना, चलिए आगे यहां पर आता है अगली प्रॉपर्टी, इसका मान निकाल के चेक करें क्या, हो जाएगा वैसे। हाँ ये यूज होंगी सारी जो प्रॉपर्टी है, जो याद रखनी पड़ेंगी हमें, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, 2-3 बार हम लिखेंगे ना उसमें मेमोराइज हो जाएंगी सारी। हाँ 10 ले लेते हैं, एक मिनट। टॉ ऑफ 10 का मान निकाल लेंगे, टॉ ऑफ 10 का मान सीधा सा पता है ही, इसको 2 × 5 कर देंगे, 2 × 5 हो गया तो क्या 1 1, तो यानी कि 2 × 2 यानी 4 आ गया। 5 ऑफ 10 का मान निकालेंगे तो इसका मान समथिंग 4 आना चाहिए। 2 × 5 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/5, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, 1/2 × 4/5, 2 से 2 डिवाइड एंड 5 to 5 यानी 4। ओके, तो वे देन वैल्यू यानी कि टॉ ऑफ 10 यानी 4 एंड 5 ऑफ 10 यानी 4, यानी 16 हो गया, 16 विच इज वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 10। आगे समझ में, चलो तो प्रॉपर्टी और बची है इसकी, इसके बाद 2 फंक्शन और बचेंगे, उनको हम करेंगे, खत्म हो जाएगा 1 से सवा घंटे में। देखो 10 नंबर का अगला लिखा है, सिग्मा एन का जो मान होता है, सिग्मा एन ये ऑड नंबर होगा, सिग्मा एन ऑड नंबर होगा, ये वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा काम आएंगी। ऑड नंबर है कब होगा, ये वाली प्रॉपर्टी, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, कब होगा, यदि एन इज परफेक्ट स्क्वायर, एन इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी थी, टॉ ऑफ एन का मान भी ऑड नंबर होगा, कब होगा, जब यदि और केवल यदि एन क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। आ रहा समझ में आप सबको, चेक कर लो इसका मान, इसके लिए भी, इसके लिए, दोनों प्रॉपर्टीज के लिए। तो 16 ले लूं मैं,
तो n इक्वल टू मैंने 16 ले लिया। सिग्मा n का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं भाई, सिग्मा 16 का मान वही 2 की पावर 4 बन गया। मेरा तरीका पड़ा है 4 प्लस का 1 यानी कि 5 आ जाना है। नहीं, गड़बड़ी कर दी मैं। ये टॉ ऑफ सिग्मा का अलग कर दें। टॉ टॉ का मान निकालिए। टॉ का मान 5 आ गया हमारा 16 में, है ना? सही है। सिग्मा एन का आप निकाल लेते हैं। सिग्मा 16 यानी 2 की पावर 4, तो यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 प्लस 1 5 माइनस का 1/2 माइनस 1, तो 2 की पावर 4 16 यानी 15/1 यानी 15। तो आ गया। देखो टॉ ऑफ एन का मान 5 आ रहा है, सिग्मा एन का मान 15 आ रहा है, दोनों का मान यहाँ पे ऑड आ रहा है। कब आ रहा है? जब हमारा एन क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है ना? पहले भी हम लोग कर चुके हैं इस टाइप का एक सवाल। बिल्कुल। चलिए, ये तो हो गया हमारा फंक्शन कौन सा, डिवाइज नंबर ऑफ डिवाइजर्स एंड सम ऑफ डिवाइजर्स। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये वाली जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, दोनों सवाल हैं हमारे। चलिए, अगला फंक्शन है मोबियस फंक्शन। मोबियस फंक्शन क्या होता है भाई? ये देखो, मोबियस फंक्शन को म्यू से डिनोट करते हैं और यहां पे लिखा जाता है एन, नंबर जिसकी बात की गई है। ठीक है। और ये कैसे होता है? म्यू ऑफ एन का मान ये होता है हमारा यहाँ 1 0 -1 की पावर आर। ये 1 काम में लेते हैं जब यदि एन का मान आपका 1 हो। एन का मान अगर यहाँ 1 है तो आप म्यू ऑफ 1 का मान निकलेगा यहाँ 1। ठीक है। अगर पी स्क्वायर डिवाइड करता है एन को, पी स्क्वायर डिवाइड करता है एन को, और जहां पी क्या है भाई, प्राइम नंबर है, तब तो ये कहलाता है 0, जब वैल्यू इसका मान आएगा 0। और यदि एन का मान आपका आ जाए P1 डॉट 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 P2 ऐसे करके, तो जब आएगा -1 की पावर आर। क्या? नहीं, इनके ऊपर पावर नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। प्राइम नंबर से, यानी कि एन को प्राइम फैक्टर्स में कर लिया है हमने। अब जब प्राइम फैक्टर्स में हमारा हो गया तो ये सीधा सा है कि ये जब वैल्यू रखेंगे तो इसका स्क्वायर की फॉर्म में तो कोई आएगा नहीं वैल्यू, क्योंकि हम नॉर्मल प्राइम ले रहे हैं, पावर वाली प्राइम नहीं ले रहे हैं। यानी कि P1 की स्क्वायर P2 का क्यूब ऐसे नहीं बना रहे, नॉर्मल बन रहा है, वो प्राइम फैक्टर्स हैं आपका। पावर की फॉर्म में नहीं, 0 नहीं। अगर किसी का फैक्टर क्यूब क्यूब फॉर्म में बन रहा हो, कैसे बन रहा हो, तो वहां पर हम लोग अलग, मतलब जो वैल्यू है उसमें कोई भी ऐसा प्राइम मिल जाए जिसके स्क्वायर का भाग अगर चला गया पूरे एन में, कोई भी एक ऐसा प्राइम नंबर जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर का अगर भाग चला गया उसके अंदर, तो वो यहाँ पर है जो 0 आ जाएगा उसका मान। हम्म। अब देखो, म्यू ऑफ 4 का मान निकाल लेते हैं। म्यू ऑफ 4 का मान निकाल लेते हैं। तो देखो 4 का मान जो है 1 के बराबर तो है नहीं, तो 1 तो आएगा नहीं। अब 4 के अंदर पी स्क्वायर का भाग, यानी कि इसको फैक्टर में तोड़ लो 4 को, तो 2 का स्क्वायर, तो यानी 2 प्राइम है, तो प्राइम के स्क्वायर का भाग जा रहा है इसमें, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। म्यू ऑफ 10 का मान निकाल लीजिए।
म्यू ऑफ 10 का लिए क्या करेंगे? क्या 27? 18? एक मिनट, इसको कर लेते हैं, फिर 18 का भी कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। 10 है, 10 का लिख देते 2 × 5। तो देखो कितने प्राइम फैक्टर हैं? 2 हैं, 2 है ना, तो ये लिख देंगे -1 की पावर 2 यानी कि 1। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब हम 18 की बात कर रहे थे, म्यू ऑफ 18। तो इसको लिख सकते हैं 2 × ये पूरी टर्म, ये पूरा मान आ जाएगा 0 इसका। हाँ हाँ, यही होता है पूरा। बिल्कुल करो, सबकी सभी वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं इनका मान। म्यू ऑफ 8 की बात करनी है, तो म्यू ऑफ 8 का मतलब 2 की पावर 3। ठीक है, अब 2 की पावर 3 आ गया, 2 × 2 की पावर 2, तो यानी कोई नंबर इंटीजर है, प्राइम नंबर है, उसका डिवाइड स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है ये। हाँ, तो ये वैल्यू आएगी 0। हम्म, नहीं, वो कहना ये चाह रहा है कि कोई भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, अगर उसका स्क्वायर करने के बाद अगर उसमें भाग चला जाता है तो आप उसका आंसर 0 लिखेंगे। जैसे 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर कर दिया, 7 का स्क्वायर कर दिया। कोई भी ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर कर, प्राइम नंबर जिसका स्क्वायर करने पर उसमें भाग चला जाए, वहां आपको 0 ही लिखना है। बताएं। नंबर बताओ कोई। हाँ हाँ हाँ, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। म्यू ऑफ, हाँ सही है, हाँ सही है। हम्म 0 ही आएगी, बिल्कुल सही है। चलो इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लें। 3 प्रॉपर्टी हैं इसकी। हाँ, पहली प्रॉपर्टी है जो मोबियस फंक्शन है, द मोबियस फंक्शन। तो अब हमें कोई ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि म्यू कहीं लिखा मिल जाए तो इसका मतलब या मोबियस फंक्शन की बात होगी, सीधी सीधी नंबर थ्योरी में। टॉ का मतलब मिल जाए तो, और यहाँ सिग्मा का मतलब मिल जाए तो, नंबर ऑफ डिवाइजर और सम ऑफ डिवाइजर। ठीक है, तो म्यू की बात कर रहे हैं, तो म्यू जो फंक्शन है, मोबियस फंक्शन म्यू इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। अब यहाँ एक पहली प्रॉपर्टी तो ये है, सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, अगर n का मान आपका ग्रेटर देन इक्वल 1 हो। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल एफ ऑफ n एक फंक्शन बन जाता है। ठीक है, वो क्या होता है आपको डिनोट करना, अगर कहीं कैपिटल एफ और ब्रैकेट के अंदर n लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है समेशन डी डिवाइजर्स, का मतलब है जो n को डिवाइड करते हैं। ठीक है, और उन सब का म्यू ऑफ डी निकाल लीजिए। तो ये जो मान आता है इसका पूरा, ये या तो 1 आएगा या 0 आएगा। और 1 कब आएगा? जब n का मान अगर 1 के बराबर है, तब तो आपका म्यू ऑफ डी
का मान आपको यहाँ पूरे का मान बराबर में 1 दिखेगा, और अगर यहाँ पर n का मान ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ आएगा 0। ग्रेटर देन 1 वाला लेते हैं हम लोग, 6 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 6 के डिवाइजर्स ढूंढो, क्या क्या है। 1 2 3 सॉरी 1 2 3 एंड 6। तो देखो अब यहाँ पर हमने जो भी ढूंढ लिए इसके म्यू 1 का मान निकालो, प्लस म्यू 2 का मान निकालिए, म्यू 3 का मान निकालिए, म्यू 6 का मान निकालिए। ठीक है, म्यू 1 के लिए कंडीशन बताई थी, एन का मान जब आपका 1 हो तो म्यू 1 का मान कितना आता है भाई, 1। म्यू 2 का बताया था कि प्राइम फैक्टर्स में अगर पी स्क्वायर का भाग -1 की पावर 1। ठीक है, म्यू 3 इसमें -1 की पावर 1, और म्यू 6 की बात करें 2 इंटू -1 की पावर 3 सॉरी 2। तो इसको 1 -1 यहाँ माइनस का 1 -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस का 1, पूरा कैंसिल होके वैल्यू बन गया 0। समझ में आ गया सबको कैसे निकाला हमने। ये जो है ना हमारा, लीजिए, क्लियर हो गया ना ये चीजें। ये जो फंक्शन होता है ना fn, इसके लिए एक मोबियस इनवर्स फॉर्मूला और काम में लेते हैं। देखो, नहीं इसका नाम नहीं है, पर ये जो जनरेट होता है ये कहलाता है सम ऑफ मोबियस फंक्शन डिवाइजर। ठीक है, आगे चलते हैं। मोबियस इनवर्स फार्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है। मोबियस इनवर्स फार्मूला, ये हमें सीधा लिखना है, मोबियस इनवर्स फॉर्मूला क्या है भाई। ये 1 बराबर में होता है समेशन डी का डिवाइजर एन के अंदर, यानी डी वो संख्या है जिनका एन में भाग जाता है। ठीक है, यहाँ म्यू ऑफ एन अपॉन डी निकालेंगे, वो टॉ डी के बराबर होता है। ये है, अभी करते हैं। एक और फॉर्मूला है, एन बराबर ये होता है समेशन डी अपॉन एन म्यू एन अपॉन डी या सिग्मा डी। ये मोबियस इनवर्स फॉर्मूले कहलाते हैं। टॉ होगा तो यहाँ 1, सिग्मा डी होगा तो यहाँ एन आएगा। चेक कर लें, एन ले लीजिए, एन बराबर यहाँ ले लीजिए 6 ही ले लीजिए आप। तो एन बराबर 6 के लिए चेक करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ एलएचएस का मान तो हमारा 1 ही रहने वाला है, आरएचएस को कर लेते हैं। समेशन करना है डी अपॉन एन, तो डी अपॉन एन का मतलब हमने पता डी का पता कर लिया, डी कौन कौन से हैं, क्या होते हैं 1 2 3 6। अब हमें समेशन निकालना है, तो क्या करना है, देखो म्यू एन अपॉन डी यानी कि 6 का मान डॉट टॉ 6 प्लस म्यू, यहाँ एन का मान 6 में हम भाग देंगे 2 का, तो 3 डॉट टॉ 3 टॉ 6, नहीं सॉरी टॉ गड़बड़ी कर दिया, डी की जगह 1 आएगा।
2 प्लस म्यू, अब इसमें हम 6 में 3 का भाग देंगे तो 2, और यहाँ टॉ, यहाँ 3, ठीक है, प्लस 6 का भाग देते हैं तो म्यू 1 डॉट टॉ 6, कैलकुलेट कर लिया जाए। म्यू 6 है, म्यू 6 का मतलब हमने निकाला था -1 की पावर 2, ये रही -1 की पावर 2 यानी कि 1, लिख दिया जाए। तो देखो 1 डॉट टॉ 1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है, चेक कर लो एक बार। टॉ 1, टॉ में नहीं 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 नहीं, इसका तो सीधा ही निकाल लो ना। 1 है तो 1 के अंदर कौन संख्या जिसका भाग जाता है, एक का ही जाता है, एक ही आएगा सीधा। क्या करते हैं, टॉ का मान 1 आ जाएगा, प्लस म्यू ऑफ 3 का मान निकालेंगे, म्यू ऑफ 3 का मान है -1 की पावर 1, यानी माइनस का 1। टॉ ऑफ 2 का मान कितना आ जाता है, 2। टॉ ऑफ 2 का मान क्या, प्राइम फैक्टर में 2 लिख देंगे, और फॉर्मूला क्या होता है, k1 + 1, तो 2 आज क्या, प्लस म्यू 2 का मान निकाल लेते हैं, म्यू 2 का मान होता है -1 की पावर 1, तो माइनस का 1 डॉट टॉ 3 का मान निकाल लेते हैं, टॉ 3 का मान कितना आता है, 2, 3 की पावर 1, और 1 + 1 यानी कि 2, म्यू 1 का मान 1, ये देखो फॉर्मूले से ही टॉ 6 का मान 2 × 3 4 हो जाएगा, कैलकुलेट कर लें। देखो 1 -2 -2 प्लस के 4, तो ये 4 से तो ये गया, 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये काम करेगा, करके देखेंगे इसको। वैल्यू नहीं है, सिग्मा निकालनी पड़ेगी, हो जाएगा ये भी। आगे करें, अब एक और फॉर्मूला एक बचा है, स्क्वायर फ्री इंटीजर, ठीक है, स्क्वायर फ्री इंटीजर क्या होता है भाई, देखो कोई इंटीजर n दे दिया, ये स्क्वायर फ्री इंटीजर कहलाएगा अगर ये वाला जो n है किसी भी जो हमारा इंटीजर है उसके स्क्वायर से डिवाइड नहीं हो, n डज नॉट डिवाइडेड बाई एनी इंटीजर को मैं किससे डिनोट कर दूं, p से लिख दूं क्या यहाँ पर, p बिलोंग्स m लिख दो, प्राइम m लिख दो, m बिलोंग्स टू i प्लस, ठीक है। तो यानी समझ में आ गया कि कोई स्क्वायर फ्री इंटीजर क्या होगा, एक ऐसा इंटीजर जो किसी भी नंबर के कोई भी संख्या है उसके स्क्वायर से डिवाइड नहीं हो, जैसे 1 से डिवाइड नहीं हो, 2 से नहीं हो, 3, 1 के स्क्वायर सभी होगा, 1 के अलावा, ठीक है। हाँ हाँ, जहां तक समझ में आ गया होगा सबको स्क्वायर फ्री इंटीजर है क्या। चलिए
अब एक दो और बचे हैं, उनको देख लेते हैं। बस एक एक लाइन की डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? कोई भी रियल नंबर आपको दे दिया यहाँ पर x, ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसको ये बड़े ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा जाता है। और ये होता क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। इसका वैल्यू क्या होता है? लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ऐसा इंटीजर जिसका मान x के बराबर हो या x से छोटा हो, वो वाली वैल्यू जो भी आती है वो कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, एक मिनट। नाइन पॉइंट फाइव की बात करें, एक मिनट। तो निकाले हैं, तो इसने 9 लेस देन वाला लेना है, बात सही है। नेगेटिव नहीं जाना है यहाँ पे। नहीं, ये सिर्फ हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं। नेगेटिव में बड़ा वाला लेंगे, जैसे अगर लेंगे माइनस का 9.5, तो यहाँ पे आएगा 10। हाँ, क्योंकि माइनस का 10 होगा, वो छोटा, वो ही छोटा होगा। क्योंकि अगर बड़ा ले ले ये और जाएंगे तो ये तो और छोटा हो जाएगा, जबकि हमको तो ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एक टर्म की। वो क्या है सुनिए, यहाँ क्या है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट मॉडुलो एन। ऑर्डर ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी प्रॉपर्टीज बता दी जाए थोड़ी सी, इसकी ये जो हमने पढ़ा है अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, इसकी प्रॉपर्टीज है वो देखो। यहाँ x प्लस का n लिखा हो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो इसका जो आएगा वैल्यू वो इसके बराबर आएगा। x का निकाल लीजिए, n को अलग कर दीजिए। हाँ, ठीक है, n को इंटीजर है ये हमने लिया हुआ है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है x प्लस वाई ऐसे लिखा हो तो इसका मान होता है x प्लस वाई के, ये अलग अलग लगा देते हैं, या x प्लस यहाँ ये y प्लस का 1, इसको चेक कर लिया जाए। हाँ, जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे 9.5 ले लूँ और यहाँ ले लूँ 10.2 ले लूँ, ठीक है, तो इसका जब मान निकालूंगा, देखो इसका तो मैं क्या बना दूंगा, जैसे दोनों को जोड़ करके निकाल लेते हैं हम लोग। तो पहले तो इसका इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 7 और ये 19, तो इसका क्या निकलेगा भाई, 19। ठीक है, अब इनका निकाल लें हम लोग, देखो 9.5 का निकालेंगे तो क्या आ जाता है 9, और y का निकालेंगे तो कितना आ जाता है ये 10, तो ये भी 19 हो गया।
अब इस वाले के लिए कंडीशन कहाँ काम करती है, देखो 9.5 लिखा और यहाँ भी 10.5 बन जाए, जैसे 9.5 और 10.5 बन जाए तो इसका क्या बन जाएगा, ये 20 हो गया। और 20 का जो इंटीजर बनेगा वो क्या बनेगा, 20 बनेगा। तो अब यहाँ इसका जब निकालेंगे 9.5 का तो बनता है 9, ठीक है। y का जब इसका निकालेंगे तो इसका बनता है 10, टोटल कितना हो गया 19। अब 19 जब हो गया तो ये तो कम पड़ गया, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी काम आएगी, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। हाँ सेकेंड, ठीक है ना। अगली एक और है, 2x का निकालना पड़ जाए, ठीक है। इसका मान होगा x प्लस, यहाँ x प्लस 1/2 के, ठीक है। 2 × 5 कर लें, तो 5 कर लीजिए यहाँ, और यहाँ 5 प्लस 1/2 यानी कि 5.5, तो 10 का तो 10 ही आ जाता है, यहाँ 5 और इधर भी 5 यानी कि 10 आ गया, ठीक है। अगली एक और लास्ट बची है, इसमें 3x इसका निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस का 1/2 प्लस x प्लस का 2/3, ऐसे करके तीन, जैसे 9 ले लीजिए तो ऐसे पता नहीं है, चेक चेक करना पड़ेगा हमें ये चीज़। हाँ पर लेकिन जब जब हम 4 पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ 2 ही काम आ जाएगा वहाँ तो, है ना, सही ना, क्योंकि देखो जब 4 का जा रहा है तो 2 का चला जाएगा, और 5 का जब हम लोग दे ही रहे हैं तो 5 में थोड़ा सा वो अलग से देखना पड़ता है। चलो खैर, इसको इसको करके देखते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ये समझ में आ गई होंगी हमें तो अच्छे से, फिर चलें आगे। जो मैं बात कर रहा था, ऑर्डर की बात कर रहा था, ध्यान से सुने, ऑर्डर की बात कर रहा था। अगर आपको कोई कॉन्ग्रुएंस दे दिया जाए, ए कॉन्ग्रुएंस यहाँ दे दिया कोई बी मॉड एम, ठीक है, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड एम दे दिया, और आपको बोला जाए ए की कोटि निकाल के बताओ, कोटि का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर की बात हो रही है, मॉडुलो एम के लिए यहाँ कोटि निकालिए, ऑर्डर निकालिए इसका। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ ए और एम का तो जीसीडी 1 होना चाहिए पहली बार, तो तभी हम यहाँ पे इसका निकाल पाएंगे मॉडुलो, ये सॉरी ऑर्डर, ठीक है। और ऑर्डर को दर्शाते हैं ऑर्डर ऑफ ए से, ठीक है। और ये ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ए की पावर इतनी लगा दीजिए, जो मिनिमम पावर, ए की पावर इतनी मिनिमम पावर लगा दीजिए जिसके लगाने पर यहां रिमाइंडर 1 बच जाए। आ रहा है समझ में, ए की पावर इतनी लगा दीजिए जिसके लगाने पर यहाँ रिमाइंडर 1 बच जाए, तो वो यहाँ कहलाता है, यहाँ जो पावर होगी मिनिमम पावर वो कहलाएगी यहाँ पर इसका ऑर्डर ऑफ मॉडुलो एम। हाँ पहले भी थी ये हमारे पास, क्लियर है सभी को ये चीज। हाँ अब इसका एक सवाल कर लें हम लोग। हाँ ऑर्डर नहीं निकलेगा फिर, ठीक है।
चलो अब यहाँ से बात करते हैं, एक सवाल उठा लेते हैं। वो देखो, आपको लिख दिया टू कॉन्गुरेंस, सॉरी बड़ी संख्या ले लीजिए, 5 कॉन्गुरेंस -2 मॉड 7। ठीक है, अब आपको 5 की पावर इतनी लगानी है जिसके लगाने पर आपको यहाँ पूरी वो मिल जाए, मतलब 1 मिल जाए आपको। पॉजिटिव कर लेंगे, 5 कर लो पर, लेकिन वो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। दोनों तरफ बराबर चलेगा फिर तो। कह रहा शुरू, देखो 5 की जगह आ रही है। हाँ चलो स्टार्ट तो करते हैं, देखो आंसर क्या निकाल पाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। हाँ 5 के ऊपर पावर लगानी है, 1 लगानी है, 2 लगानी है, 3 लगानी है, 4 लगानी है, ऐसे करके बढ़ते जाना है हमें। 1 पे तो देखो 1 ही आ रहा है, 5 ही आ रहा है। 25 मॉड 7 यानी कि 4 बच गया। 4 मॉड 7, 5 का स्क्वायर तो ये था, फिर इसका होल स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ कर लो, अपने हिसाब से कर लो, मैंने तो इस पूरे का ही होल स्क्वायर कर दिया। हम्म, 5 पावर 6 पे आ रहा है ना, 5 की पावर 2 लगा दिया, 50 मोड 7, 5 की पावर 6 कांग्रेस 1 मॉड 7 हो गया भाई। तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर 6। हाँ पावर जो है पॉजिटिव आएगी। और जो 1 की पावर आती है ना, एक ही ऑर्डर निकलता है, वही -1 ऑर्डर निकलता है। इनसे पूछें, इनका हो गया क्या? फिर एक और सवाल करते हैं। ठीक है? सवाल है टू टू मॉड 7, 2 मॉड 7 लिखा हुआ है, इसका आपको निकालना है। जो सवाल लिखा आता है 2 मॉड 7, इसकी डिग्री निकालिए, तो यानी कहने का मतलब क्या है, टू कॉन्गुरेंस 2 मॉड 7 ऐसे लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा आता है तो फाइंड ऑर्डर ऑफ 2 मॉड 7, तो इसका मतलब है 2 कॉन्गुरेंस 2 मॉड 7। तो अब इसका ऑर्डर निकालें तो 2 की पावर इतनी लगा दें जिसके लगाने पर मुझे रिमाइंडर बना बच जाए। तो 2 की पावर कितनी की जाए?
3 कर लीजिए। कॉन्ग्रुएंस मतलब जितनी यहाँ पे लिखा है ना संख्या वही यहाँ पे लिख देनी है। अरे यहाँ तो 2 आना ही है। 2 में जब हम 7 का भाग देते हैं तो शेषफल 2 ही आता है हमारा, सीधी सी बात ये माननी है। एट मॉड 7 तो इसका मतलब है यहाँ पर 8 कॉन्ग्रुएंस 8 मॉड 7, बस सीधा सा भाग दे दो यहाँ पे, ये तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। हाँ इसका 2 की पावर 3 करते हैं तो देखो 2 की पावर 3 मॉड 7 यहाँ आ गया। 2 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंस 2 इसमें करते हैं तो ये 8 मॉड 7 भाग देते हैं, 3 आ रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक लास्ट कंसेप्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का, और इसी के साथ नंबर थ्योरी खत्म। यहाँ तक कहीं डाउट हो तो एक बार बता दीजिए आप लोग, कहीं कोई इशू है किसी पॉइंट पर तो हम डिस्कस कर लेंगे दोबारा उसे, एक बार जब हम नोट्स बनाएंगे ना। अभी तो शायद किसी के नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। जब नोट्स कंप्लीट होंगे हाथों से तो जब हमें समझ में भी आएगा कि हमने पढ़ तो लिया पर लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ फेस हो रही हैं, तो उनको हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे। हाँ नेट के पेपर भी कर लेंगे। आज वक्त मिला तो हम नेट का पेपर उठाएंगे, ठीक है। पर लेकिन आज तो वक्त है नहीं हमारे पास, क्योंकि अभी तो हमारे पास मान के चलो 5 बजे हैं, अभी तो है 1 घंटे का वक्त। हाँ ये 5 मिनट का और रहा है कंसेप्ट, इसके बाद ये खत्म, उसके बाद हम पेपर उठाएंगे 5 मिनट का ब्रेक लेके, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। प्रिमिटिव रूट्स क्या होते हैं, देखो सबको अच्छे से दिख तो रहा है ना। चलो प्रिमिटिव रूट्स, देखो क्या कहलाता है प्रिमिटिव रूट्स। मान लो ए और एन आपको जो नंबर दिए उनका जो जीसीडी है वो तो आ रहा है 1, ओके। ए और एन का जीसीडी 1 है, और ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ ए मॉड एन, यानी कि ए और एन, ए और एन आपको 2 नंबर दिए, लिखा था ए मॉड एन, और ए और एन का जो जीसीडी है वो है आपका 1, और ए की जो ऑर्डर आ रहा है वो है आपका फाइव ऑफ एन, यानी कि ए की पावर आप फाइव ऑफ एन लगाते हैं तो आपको बन जाता है कॉन्ग्रुएंस 1 मॉड एन, ठीक है। आयलर, बिल्कुल ठीक है, तो ये आयलर प्रमेय है पूरी। तो ये जो बनता है फाइव ऑफ एन, देन तब ए जो होता है, जो ए वैल्यू है, अगर ए के ऊपर फाइव ऑफ एन लगा दिया जाए और आपका 1 मॉड एन बन जाता है, तो ये कहलाता है ए वाला जो वैल्यू होता है, ए की जगह जो संख्या लिखी होती है वो कहलाती है हमारी प्रीमेटिव रूट्स। ए इज कॉल्ड ए प्रीमेटिव रूट ऑफ मॉड एन। से पूछो क्या आ रहा है, क्या जो चीज अभी अभी हमने बताई है। चलो ठीक है, तो ए और एन, ए मॉड एन लिखा हो तो इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि ए कॉन्ग्रुएंस ए मॉड एन लिखा था, और ए और एन का जीसीडी 1 हो, और ए की पावर अगर फाइव ऑफ एन लगा दिया जाए और आपका कॉन्ग्रुएंस 1 मॉड एन बन जाता है, तो जो ए की जगह वैल्यू लिखी होगी
वो हमारा प्रीमेटिव रूट्स कहलाएगा मॉड एन के लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस GCD 1 होना चाहिए। ये आयलर में, ये उसमें पढ़ी थी हमने, किसी एक फेरमैट थ्योरम थी शायद ये। आयलर तो फंक्शन, एक मिनट चेक कर लेते हैं, आयलर थी या फेरमैट थी। हाँ आयलर थी ये, आयलर थी बिल्कुल। फेरमैट तो ये थी ए की पावर p माइनस का 1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉड p, p प्राइम होता है, और यहाँ p है जो a को डिवाइड नहीं करे, ये कंडीशन थी। ठीक है, चलो फिर आगे कंटिन्यू। तो समझ में आ गया होगा ये। चलिए, तो सबसे पहले सवालों को कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं अभी बता देता हूँ। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसका प्रीमेटिव रूट निकलवाता है। देखो सवाल कैसे आएगा, फाइंड द प्रीमेटिव रूट मॉड 26, यानी कि ऐसे लिखा आ गया, प्रीमेटिव रूट्स निकालिए मॉड 26 के। ठीक है, तो 26 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 26 को पहले फैक्टर में तोड़ लीजिए। तो कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 2 × 13। तो इसको लिखना है 2 p⁻k, यानी कि p यहाँ पर एक प्राइम नंबर के फैक्टर, जो भी मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। ठीक है, ठीक है, ये लिखने के बाद p⁻k का मतलब है कि जो रूट्स ये जो लास्ट में दिया है, ये हमारा प्राइम नंबर है, इसकी पावर k यानी कितनी लगी हुई है, 1 लगी हुई है। 2 भी प्राइम नंबर ही है, पर लेकिन हम मोस्टली बड़ा लेना है हमें। ठीक है, अब इसके साथ क्या करना है, यहाँ अब हमें बोला गया है सबसे पहले 526 का मान निकालिए। ठीक है, 526 का कितना आता है, 12। ठीक है, फिर 12 आ गया तो फिर 512 का मान निकालिए। हाँ 4 आएगा। एक मिनट, फोर आता है 5 का, फैक्टर कर लेते हैं ना हम लोग, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू ये वाली वैल्यू बन गई। अब यहाँ एक मिनट अभी बताता हूँ। तो ये क्या है, ए की पावर 5 ऑफ जो भी वैल्यू है एन, इसका मान कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड एन आना चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू थी, एन का मान तो हमें दे दिया 26। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस टू ए की पावर 5 ऑफ एन लिख दिया। अब यहाँ जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो ये जो एक की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके ऊपर 5 ऑफ एन लगा दिया जाए, तो वैल्यू हमें आ जाए 1 मॉड 26। अब इसको चेक कर लेते हैं हम लोग।
तो क्या किया जाए, देखो वैल्यूज को एक एक से उठा के चेक करना है हमें। हाँ, 1 से स्टार्ट करना है हमें, 1 2 3 4 ऐसे पता करते चलना है। तो देखें देख क्या आता है, क्योंकि फाइव ऑफ एन का मान तो हमारा आ गया 12। यानी मैंने 12, ये देखो 5 ऑफ 26 था, इसका 12 निकाल लिया, फिर इसको चेन रूल से आगे कर दिया, 5 12 का मतलब 4 कर दिया मैंने। 5 12 का देख चेक कर लेते हैं। हाँ, यानी कि हम चाह रहे हैं कि घात छोटी हो जाए हमारी। जैसे कि हम लोग ए का मान 2 मान लिया, 2 की पावर 12 लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब जैसे 4 का हम निकालने की कोशिश करें, अगर 4 से भी छोटा, अगर 5 ऑफ 4 का मान बनता है तो हम लोग उसको ले लेंगे। देखो 4 का चेक करें, 2 की पावर 2, और ये 1 - का 1/2, 4.1/2 यानी कि 2 आ जाएगा ये नहीं बैठ रहा ना अपना। एक और 2 से स्टार्ट कर दें। एक का तो खैर करना ही नहीं है, क्योंकि एक के पावर तो कितनी लगा दो वही एक देगा। हाँ हाँ, 3 लेके देखें। देखो 126 तो लेना ही नहीं है, 1 तो लेना ही नहीं है हमें। 3 ले लीजिए, 3 और 26। तो 326 का मतलब कितना आता है, 3 की पावर, GCD 1 आ गया। 3 की पावर 4 करके देख लें। 26 नहीं, 5 ऑफ 26 का मान तो निकाल चुके 12। हाँ, 12 कर लेते हैं। हमने वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी होगी इसमें, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी कि 5 ऑफ 2n बराबर में होता है 5 ऑफ n। ये वाली प्रॉपर्टी से यहाँ पे 26 का किया था 5 ऑफ 12। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ। ऑड हो, n इज ऑड। हम्म। हाँ, ये 26 है, तो ये 5 ऑफ 13 आना चाहिए। करके देखें रुको। किसकी बात, 3 पावर 4, हाँ 3 पावर 4, 81 हो गया, 26 2 52, 26 78, 3 बच गया। 3 mod 26 नहीं आ रहा। 3, तो कितना आ जाएगा, 12। 3 3 9 27। हाँ आ गया भाई ये तो। 3 3 9 27 में 26 का भाग दिया तो 1 mod 26।
एक मिनट अभी बताते हैं इसको, थोड़ा सा उलझ गए हम लोग भी इसी में। हम्म। फिर ये आ रहा है, इसका मतलब तो सात, सात रख के चेक करना एक बार। चलो पाँच का करके देखें। पाँच की पावर, हम लोग कर लेते हैं, पाँच को ले लेते हैं। पाँच की पावर हमें 12 चाहिए। ठीक है, 12 पे पहुंचो सीधा। पाँच की पावर 12 का मतलब कितना है? पाँच की पावर दो ले लीजिए, तो 25। कॉन्ग्रुएंस या माइनस का वन कर दूं मैं सीधा, मॉड 26। और यहाँ 25 की पावर में कर दूं कितनी, यहाँ 6 कर दूं, तो यानी कि 12 बन जाएगी सीधी पावर। पाँच की पावर 12, तो यहाँ माइनस वन की पावर 6, प्लस का हो गया, मॉड 26 हो गया, तो ये तो वन हो गया। लगना नहीं चाहिए पूरा, कितने सारे आ जाएंगे क्या। 7 देखो। इसका मैक्सिमम पता नहीं अभी तो, इस हिसाब से क्योंकि सवाल जो दिया है ना उस हिसाब से तो अलग ही हो रहा है ये। आंसर 7 दे रहा है। हम्म। सवाल सॉल्व करके दिया हुआ है, देखो क्या किया है, मैं बता देता हूँ आपको एक बार, ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहले जो सवाल दिया था 26, इसको टू डॉट पी की पावर के में तोड़ लिया, 2.13 में तोड़ लिया है। ये तोड़ने के बाद इसने क्या किया है, यहाँ दिख रहा है ना अच्छे से, 5 ऑफ 26 का मान निकाला, 12 आ गया। फिर 5 ऑफ 12 का मान निकाला, 4 आ गया। फिर ये बोल रहा है ऑल्सो 7 इज प्रीमेटिव रूट मॉड 13। हम्म। करें क्या? हम्म। 14 1, ये हो गया। करो देखो। नहीं, 7 का स्क्वायर 59, हाँ। 1 mod 13, यही तो हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास वो आ रहे हैं ना, जो भी वैल्यूज आ रही हैं, वो सबके लिए यहाँ पर हमें ये दिया जा रहा है कि उसकी पावर 5 ऑफ n लगा दिया जाता है, तो ये वन ही बनाता है। ये लिखा है, नहीं इसके साथ आप दो का करके देखो, 2 mod 13 का। नहीं, तीन का करके देखो, तीन का। तो 3 की पावर 3 कितना बन जाता है हमारा?
27 में 13 का गया तो ये तो 1 मॉड आ गया, और उसकी पावर 4 लगा देंगे तो ये तो 12 बन गए, तो वापस वही 3 दे रहा है। पर इसने तो 7 दिया है ना, हमें तो क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, सभी के लिए शो कर रहा है ऐसा वैल्यू। हाँ, मैं इसे देखता हूँ, एक मिनट, ये रही। ये कोई इंटीजर एन दे दिया, ठीक है। प्रिमिटिव रूट्स ए, देन देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली फाई ऑफ एन प्रिमिटिव रूट मॉड एन। ये वाली वही बात कर दिया है कि 26 का 12 निकाला, 12 का फिर वापस निकाल दो। देखो, फाई ऑफ एन का मान निकल गया, उसका दोबारा निकाल दीजिए, वो वैल्यू की बात कर रहा है। प्रिमिटिव रूट मॉड एन। पी कोई प्राइम नंबर हो, जूम कर लीजिए अपना फोन की स्क्रीन को, बीच में दबाएंगे जैसे ही जूम हो जाएगा वो। हाँ, 5 of 12 का मतलब 4। हम्म। हम्म। एक मिनट, यहाँ पे ए का मान लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोला है, पर लेकिन लीस्ट में तो हमारा और भी आ रहा है, 3 और 5 भी आ रहा है। वो डॉट पी की पावर के फॉर्म में हो। हम्म। अच्छा।
हाँ, इनका ले लें तो ये इनका प्रिमिटिव रूट नहीं है आने वाला। पहले तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये प्रिमिटिव रूट में, मैं चेक करता हूँ इसका। और अभी मिलते हैं हम लोग ठीक 10 मिनट बाद। ठीक है। हाँ, अभी ये जो सवाल है ना, प्रैक्टिस सेट आ गया, जो भी पढ़ा है वो सारा काम आ जाएगा अब हमारे। ठीक है। ये- हाँ जी, प्रिमिटिव रूट देखो मैं बताता हूँ क्या है। प्रिमिटिव रूट्स का मतलब क्या है, मैं बताऊँ एक बार। आपको कोई नंबर दे दिया, ठीक है। जैसे मान लो आपको मॉड 26 दे दिया, या जो भी वैल्यू दे दी। ठीक है। तो यहाँ आपको कोई ए ऐसा नंबर ढूंढना है। ठीक है। तो ए की पावर 5 ऑफ 26 लगा दीजिए। ए की पावर 5 ऑफ 26 लगा दीजिए। ठीक है। ए कोई ऐसा नंबर ढूंढा जिसके ऊपर आप 5 ऑफ 26 लगा दीजिए। लगाने के बाद अगर कॉन्गुरेंस 1 mod 26 बन जाए, तो यहां पर जो ए नंबर होगा, ए की जगह जो वैल्यू रखेंगे हम लोग, वो कहलाएगा यहाँ पर प्रीमेटिव रूट। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, 2 की पावर 5 ऑफ 26 लगा दूं, और यहाँ एक 2 की पावर 5 ऑफ 26 का मतलब निकाल लेंगे हम लोग आयलर फंक्शन से। ये जितनी भी मान आती है, 26 का मतलब 12 आया था हमारा। ठीक है। तो 2 की पावर अगर हम लोग 12 लगा दें, और 12 लगाने के बाद अगर हमारे पास रिमाइंडर यहाँ 1 बच जाता है, 1 mod 26 बन जाता है, तो यहाँ पे जो टू टू रहेगा, वो हमारा कहलाएगा यहाँ पर प्रीमेटिव रूट। हाँ, ये वैल्यू की बात हो रही है। और यहाँ ए और एन का मान जो ये भी लिए यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो लिखा है इसका जीसीडी बनाना चाहिए। हाँ, और 1 होने के साथ में भी अगर इसके ऊपर पावर लगा देंगे, तो पूरा 1 आ जाना चाहिए, तब जा करके ये कहलाएगा हमारा प्रीमेटिव रूट। ठीक है। मैं क्या बोल रहे थे, आप बोलिए। वो अभी बताया था ना, अभी जो हमने पढ़ा था कि एन कोई इंटीजर हो, तो वहाँ 5 ऑफ एन निकालेंगे, तो वो जो आएगा इसका प्रिमिटिव रूट, वो 5 ऑफ एन के बराबर ही आएगा। ये नहीं, ये रहा। हाँ, देन 5 ऑफ 5 एन। हाँ, ये 5 12 मतलब 4 आपके पास प्रिमिटिव रूट्स आएंगे। वो एक ही पावर में 5 ऑफ। हाँ हाँ हाँ, ये भी है। वो गड़बड़ी से गलती से वो कर दिया था हमने। 5 ऑफ 2 एन इक्वल टू 5 ऑफ। हाँ हाँ, ए की पावर 5 ऑफ। हम्म।
नहीं नहीं, काम तो आ रही है तेज। 5 ऑफ 13 का मान निकाल लो बस खाली। अरे ये 5 ऑफ 13, 13 की पावर 1, 1 - 1/13, यानी 12/13, 12 आएगा। अब हमें तो ए के मान ढूंढो फटाफट। अरे भाई 70 तो बहुत लंबा कर देगा। चलो कर दो 70 की पावर 1। तो 70 की पावर 70 हो गया। 70 की पावर 2, 2 8 9, 26 इंटू 9, 1 26, मेन 3 मॉड 26। अब पावर लगा देते हैं इसके भी, कितनी, 70 की पावर 2 की पावर 6, 3 की पावर 6 मॉड 26। 27.27 कर लीजिए, मॉड 26। तो इसका भाग देंगे 1 1, 1 मॉड 26। भाई सभी के लिए आ रहा है, जितने भी। हाँ क्या, यहाँ तो जितने भी वैल्यू हैं जिनका GCD 1 आ रहा है, सबके साथ 1 दे रहा है ये तो। हम्म 3 और 26। 13 चेक कर लो। 11 देखो, 11 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंस 11 मॉड 26। 11 की पावर 2, 1 to 1, मेन 26 का भाग दिया 17, मॉड 26। 11 की पावर 6 कर दो, 4 कर दो, 2 बार और कर दो। तो यानी कि यहाँ 17 की पावर भी 2 कर देंगे, 3। अब यहाँ इसकी पावर कितनी कर दो, 3, 27 आ गया 1 मॉड 26। भाई सबके साथ ये वही काम कर रहा है, अभी बैठ के इसको एक बार मैं देख लेता हूँ। विकी विकीपीडिया से। ठीक है, ठीक, 10 मिनट में आते हैं। 10 मिनट में कनेक्ट होते हैं दोबारा, प्रश्नावली के सवाल सॉल्व करेंगे अभी हम। ओके, बाय।